हे विनर्स, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं हर एक इंसान एक पावरफुल, स्टुपेंडस और कैरिज्मेटिक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है किसी भी इंसान के सामने, किसी भी जगह पर। ये जो चीजें, 7 चीजें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने इनको अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना लिया तो आपकी पर्सनालिटी ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगी जो किसी भी जगह पर, किसी भी इंसान के सामने एक स्टुपेंडस, पावरफुल और एक अद्भुत छाप छोड़ सकता है। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको बता दूं, मेरा नाम है अनुराग ऋषि। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करते हैं, जो आपको फाइनेंशियल विजडम की तरफ लेकर के जाते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ जी, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं पहली बार, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप उन्हें ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग से लिया हुआ ग्रीट। ग्रीट का मतलब है टू वेलकम समबडी व्हेन यू मीट देम। किसी इंसान से मिलने के बाद जो आपने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी वो है ग्रीट करना। हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो तमे। अब ये ग्रीट को आप इंप्रेसिव कैसे बना सकते हैं? ग्रीट इंप्रेसिव होता है 2 चीजों से। सबसे पहले कि आप ग्रीट करते हुए एक जेंटल सी स्माइल जरूर ऐड करें। देखो, अगर आप सिंपली किसी को बोल रहे हो हेलो, या फिर आप बोलते हैं हे हेलो, आपकी एक जेंटल सी स्माइल एक ब्यूटिफाई कर देती है उस ग्रीट को। और दूसरा, आप थोड़ा सा कंसर्न शो करें। हेलो, लवली टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर, होप यू आर डूइंग ग्रेट, होप यू आर स्टेइंग सेफ इन दीज कोविड टाइम्स। ये कंसर्न जो है आप शो करते हैं, ये कंसर्न बहुत इंप्रेसिव होता है, सामने वाले के माइंड में एक छाप छोड़ता है। तो ये ग्रीट में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपका एक इंप्रेसिव फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है जो सामने वाला इंसान कभी भूलता नहीं है। और हाँ, दूसरा पॉइंट बहुत जल्दी से बताता हूं क्योंकि ये आप बहुत जल्दी से समझ भी जाओगे। ये एक पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने से रोक देता है आपको। ये है अपनी बॉडी को हाइड कर लेना। कई लोग जब पहली बार किसी इंसान से मिलते हैं तो वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते और अनकॉन्शियसली उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को हाइड करने लग जाता है। यानी जानबूझकर नहीं, अनजाने में वो या तो अपने हैंड्स को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से ताकि वो अपनी बॉडी को हाइड कर सके, अपने हैंड्स को पॉकेट में डाल लेते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से, बैग से, चेयर से, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं, या ऐसे एंगल पर बैठते हैं कि उनका टोर्सो, ये जो उनका धड़ होता है, ये प्रॉपरली विजिबल ना हो। ये हम जान के नहीं करते हैं, सबकॉन्शियसली ऐसा कई बार परफॉर्म हो जाता है। तो ये आपने सीखा होगा ये बॉडी लैंग्वेज वाले वीडियो में, जहां पर मैंने बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज को लेकर के बताई थी। तो आपको अपनी बॉडी को हाइड नहीं करना, ओपन रखना है। जब आप ओपन रखते हैं, ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल देता है दूसरे सामने वाले के माइंड पर कि आई एम फीलिंग ओके विद यू, आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल विद यू, आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड फ्रॉम यू। हाँ जी, एक और पावरफुल चीज जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है, जिसको हमने थर्ड नंबर पर रखा है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट देना। यानी आप किसी इंसान की तारीफ करते हैं, आप उसको अच्छा एक कोई भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं किसी भी चीज के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं ना, तो हम थोड़ा सा नर्वस होते हैं। हर कोई इंसान होता है। कई लोग कॉन्फिडेंट अपीयर होते हैं, या कई लोग बिल्कुल ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत लोगों से दिन भर में मिलते हैं तो फील नहीं होता ऐसा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हमारा माइंड नर्वस होता है, स्केप्टिकल होता है सामने वाले इंसान के बारे में। अब जब आप किसी से पहली बार मिले और मिलते ही आपने उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, उनकी तारीफ की, तो उनकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जैसे आप किसी से मिले और आपने कहा कि बहुत टाइम से आपसे मिलना चाह रहा था, आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। अब ये क्या हुआ, आपको लग रहा है ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन जब आप बोलते हैं, जैसे कोई एक इंसान अभी कुछ दिन पहले मुझसे मिला एयरपोर्ट पर, वो बोला सर बहुत टाइम से मिलना, आपके वीडियोस देखता हूं रेगुलरली। तो मुझे ये एक लाइन से ज्यादा हमारे माइंड को ये समझ में आता है कि ये इंसान मुझे काफी लंबे समय से जानता है और इसकी इच्छा थी वाकई मुझसे मिलने की। तो जब ये चीज जाहिर होती है ना, तो वो जो सामने वाला इंसान है उसकी नर्वसनेस कहीं खो जाती है, नर्वसनेस खत्म हो जाती है। लवली टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलके, व्हाट अ वंडरफुल पर्सन यू आर। कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, तारीफ का ऐसा शब्द दीजिए, लेकिन एक चीज जरूर याद कीजिएगा कि वो जेन्युइन होनी चाहिए। आप किसी के प्लेस को लेकर के, किसी के अपीयरेंस को लेकर के, किसी के व्यक्तित्व को लेकर के, किसी की एनर्जीज को लेकर के कुछ भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे कई बार मैं इवेंट्स के लिए जाता हूं, तो जब आप स्टेज पर जाते हैं और अगर आपको लगता है कि ऑडियंस बहुत अच्छी है, तो आप बोल सकते हैं वंडरफुल ऑडियंस,
एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, ऑडियंस को लगा कि इस इंसान को हम लोग पसंद आए हैं। या एक इवेंट था, मुझे याद आ रहा है जयपुर में, तो वहां पर जो ऑडिटोरियम था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, और जैसे ही मैं ऑडिटोरियम में एंटर हुआ, स्टेज पर गया, तो ऑटोमेटिकली दिल से एक आवाज निकली, वंडरफुल स्टुपेंडस ऑडिटोरियम। अंदर से आवाज निकली, ब्यूटीफुल एम्बियंस, क्या जगह है यार। तो कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए, ये एक अमेजिंग आपकी छाप छोड़ता है सामने वाले के माइंड पर। और अगर आप चाहें तो आप भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। अगर ये वीडियो, अगर फेक नहीं रियल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि मेरे वीडियोस क्या आपकी लाइफ में वाकई कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और लाइक्स का। पॉइंट नंबर 4, यूज 30 सेकेंड रूल। 30 सेकेंड का रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। 30 सेकेंड का रूल है कि आप सामने वाले को एनकरेज करें 30 सेकेंड के अंदर अंदर बात करने के लिए, या सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवा दें 30 सेकेंड के अंदर अंदर जब भी आप उससे मिले हैं तो। अब आप सामने वाले को कैसे एनकरेज करेंगे? आप ये तो कह नहीं सकते हाँ बोलो बोलो यार तुम बात करो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, नहीं ना। आप उनको एनकरेज कर सकते हैं सबकॉन्शियसली कि वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो जाएं, एनकरेज हो जाएं। दो लोग किसी भी नई जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं एक साथ में, कोई प्रोफेशनल डीलिंग है या किसी भी तरह पहली बार मिल रहे हैं, कोई डेट है या कुछ भी, तो अब वहां पर जो भी खाने के लिए डोसा आया है, जो भी चीज आई है, उसके साथ नाइफ एंड फॉर्क भी आया है, छुरी कांटा आया। अब एक इंसान को उससे खाना आता है, दूसरे इंसान को नहीं आता, लेकिन जिसको नहीं आता वो हिच फील करके उसे उठा लेता है। तो जो सामने वाला इंसान है, जब वो नाइफ को गलत हाथ में उठाता है तो उसको पता चल जाता है कि इसको छुरी कांटे से, नाइफ फॉर्क से खाना नहीं आता, इसको इस कटलरी को यूज करना नहीं आता। तो एकदम से अचानक से वो इंसान क्या करता है, उसको आता है कटलरी को यूज करना, लेकिन वो उसे साइड में करता है और बोलता है कि यार ये इनसे खाने का क्या मजा, जो अपने हाथ से डोसा खाने का मजा है। तो वहीं जो सामने वाला दूसरा इंसान है वो भी कहता है कि हाँ यार एक्चुअल में इसको इसको इसी तरीके से खाने का मजा है। अब उसको, जो सामने वाला इंसान है, उसको नहीं आता था छुरी कांटा चलाना, लेकिन उसको ये फील भी नहीं हुआ कि सामने वाले इंसान ने मेरी इस बात को नोटिस करके ये स्टेप लिया होगा। उसको ये पता भी नहीं चला, ये एहसास भी नहीं हुआ कि मेरा ये नाइफ को सही से ना पकड़ना आना सामने वाले इंसान ने नोटिस नहीं किया। तो एक कंफर्टेबल फील करवाया। ये बहुत हाई इंटेलेक्ट का काम है, कंफर्टेबल फील करवाना किसी को। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं, उनको लगता है कि हमको पता नहीं कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, या हम हैवी हैवी जार्गन्स यूज करेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेंगे तो इंप्रेशन क्रिएट होगा। अरे नहीं, सोचने में लगता है कि बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट होगा, लेकिन एक्चुअल में कई लोग उन वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल ही नहीं होते। आप उनको कंफर्टेबल फील करवाइए ना, यूज कीजिए वो लैंग्वेज जो उनको समझ में आती है, वो वर्ड जो उनके साथ कनेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को कहीं बहुत नीचे रखें और आप कहीं बहुत अपने आप को ऊपर रखें। वहां पर एक बार सुनने देखने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन एक कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, लॉन्ग लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट नहीं हो सकता। तो आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाइए विद इन द वेरी 30 सेकेंड्स व्हेन यू मीट देम। जैसे ही मिलते हैं वो कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं आप अपने जेस्चर से, वो कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं कुछ ऐसे एक्ट से जिसमें सामने वाला इंसान कुछ हिच फील कर रहा था, कुछ शर्म महसूस कर रहा था, या उसको आ नहीं रहा था, लेकिन आपने उस बैरियर को ब्रेक करते हुए उसको रिलैक्स कर दिया कि चलो यार हाथ से ही डोसा खाते हैं। अच्छा, अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो और आपकी बात में इंटरेस्ट ही ना शो करे, आप दोबारा उससे बात करना चाहेंगे? इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान, हमें पता चल जाता है कि हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, तो हम उसी बात को बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है यार तुम बताओ, क्योंकि हम समझ गए कि ये इंसान इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। ठीक उसी तरह आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है जब आप कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। सामने वाला इंसान जिस बात को बोल रहा है उसको हम इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं। अरे ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि सामने वाले की बात को बड़े ध्यान से सुनो, बी अ गुड लिसनर, कितनी बार सुना है। लेकिन एक्चुअल में बी अ गुड लिसनर से ज्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट लेकर एक लिसनर बनना। यानी कि जो इंसान वो बात बोल रहा है, आप उसको अगर ध्यान से सुनते हैं, इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो आपको ध्यान से सुनना नहीं पड़ेगा, और अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो आपको उनकी बात का रिप्लाई करने में भी सहूलियत होगी। अगर आपने खाली ध्यान से सुना ना, तो ध्यान सिर्फ सुनने पर रह जाएगा, आप उसका रिप्लाई उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो आप अपने आप को भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं उस बात में और एक बेहतरीन रिप्लाई दे सकते हैं। और एक ये जो कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट है, इसमें एक बहुत जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है कन्वर्सेशन रेशो। परेटो प्रिंसिपल सुना, 80-20 प्रिंसिपल, वो लगा दो यहां पे कन्वर्सेशन रेशो में। यानी कि कन्वर्सेशन में जो आपकी सुनने की रेशो है, इंटरेस्ट लेने की रेशो है, वो 80% होनी चाहिए, और जो आपके बोलने की रेशो है वो सिर्फ 20% होनी चाहिए। यानी कि कोशिश ये करो कि 80% सामने वाला बात करे, 20% आप बात करो। 100 सुनार की,
एक लोहार की। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्टुपेंडस बनाता है, आपके बात करने के तरीके को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है और एक अमेजिंग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये है बी प्लेफुल विद योर आंसर। जब भी आप कुछ बात करते हैं, सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं, उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, और बहुत बार ऐसा होगा कि जो कन्वर्सेशन है उसमें क्वेश्चन आंसर चलेंगे। तो जब सामने वाले ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो कई लोग उसका सिर्फ एक बोरिंग आंसर दे देते हैं। कुछ भी, कोई बात कर रहा है सामने वाला, जैसे किसी ने पूछा कि आप चाय लेंगे, तो आप बोलते हैं यस लूंगा। मतलब यहां पर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट विल यू हैव, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, तो मैं कहूंगा आई वुड लव टू हैव टी। चाय बहुत पसंद है, चाय मंगवा लो, आज चाय पे चर्चा करते हैं। हो गया ना थोड़ा सा प्लेफुल, थोड़ी सी आपने एक्स्ट्रा बात की, थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट किया, तो ये एक इंप्रेसिव चीज होती है कम्युनिकेशन में कि आप अपने आंसर के साथ थोड़ा प्लेफुल हो जाते हैं। तो अगर आप चाहेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे थोड़ी सी, तो आप देख लेंगे कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बात कर रहा है, उसमें मैं कैसे थोड़ा सा इनोवेशन लेकर के आ सकता हूं, ह्यूमर कैसे ऐड कर सकता हूं कि चलो यार आज चाय पे चर्चा करते हैं। हम भी चाय पीएम नहीं है लेकिन चर्चा तो कर सकते हैं। आज का और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 007, एस्टैब्लिश कनेक्शन। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस पहली बार के मिलने में, वो जो फर्स्ट मीटिंग है, उसमें आप एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाएं। ये इंप्रेसिव बनाता है आपको। ये एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करेगा जो इंसान कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। अब ये कनेक्शन जरूरी नहीं कि आप एस्टैब्लिश करें, आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन आप दो लोगों के बीच में जब आप मिल रहे हैं जरूर होगा। जैसे हम दोनों के बीच में भी तो एक कनेक्शन है। मैं पर्सनालिटी को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहता हूं। ये जो चीजें मैं जानता हूं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और आप इन सब वीडियोस के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो हमारे बीच में भी तो कनेक्शन है। और हाँ, पर्सनालिटी से याद आया कि हम लोग एक बहुत पावरफुल स्टुपेंडस वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं, कोर्स लेकर के आ रहे हैं पर्सनालिटी का। अगर आप चाहते हैं उसमें मेरे साथ जुड़ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिन बहुत थोड़े बचे हैं, जरूर चेक कीजिए, उसको क्लिक कीजिए और मेरे साथ उस वर्कशॉप में जुड़िए। पावरफुल स्टुपेंडस चीजें वहां पर शेयर करेंगे जरूर। और अगर आप उस पेड वर्कशॉप में नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, इन फ्री वीडियोस में मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी चीजें, ऐसे वीडियोस आपके पास लेकर के आता रहूं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहें, कंट्रीब्यूट करते रहें। और अगर आप उस प्रॉपर एक वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है? कनेक्शन एस्टैब्लिश वहां पर होता है, ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर लेते हैं जहां पर कुछ कॉमन होता है दो लोगों में। आपने नोट किया होगा, कभी आप अपने शहर से बाहर जाएं, या अपनी स्टेट से बाहर जाएं, या अपने कंट्री से बाहर जाएं, जैसे आप इंडिया से बाहर गए, आप इंडिया से बाहर किसी भी जगह, कनाडा गए, अमेरिका गए, और वहां पर आपको कोई इंडियन मिलता है, तो जहां पर ये मी टू फैक्टर मिलता है ना, कि ओ जी आप भी इंडिया से, मैं भी इंडिया से, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। कितनी देर लगेगी उन दोनों लोगों को जान पहचान होने में, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करने में कितना टाइम लगेगा? सॉरी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह से आप अपनी स्टेट से बाहर गए, आपको कोई मिला, ओ जी तुसी भी पंजाब तो, असी भी पंजाब तो, कमाल होगी, कित्थों, कहां से हो आप? कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। आप अपने सिटी से बाहर कहीं से मिले, आप भी मुंबई से, मैं भी मुंबई से, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ कॉमन फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी आपकी मीटिंग किसी से पहली बार हो रही है, आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिल जाएगा। चाहे वो एक प्रोफेशन हो कि आप भी ट्रेनर, मैं भी ट्रेनर, या कोई किसी तरह का चाय हो, चाय पे चर्चा हो रही थी कि आपको भी चाय पसंद है, आई लव टी एज वेल, मुझे भी चाय बहुत पसंद है, दिन में 2-3 बार पी लेता हूं, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। आपके पास ये वाला फोन है, मेरे पास भी यही वाला फोन है, मी टू फैक्टर हो गया। लेकिन एक चीज आपको नोट यहां पर करनी है कि ये मी टू फैक्टर होना चाहिए, मी टू सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। मी टू फैक्टर में आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं, वो चीजें जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करती हैं। लेकिन मी टू सिंड्रोम में क्या होता है, आप सिर्फ नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं। एक बंदे ने बोला यार मैं तो बड़ा परेशान हूं, सामने वाला कहता है तू क्या परेशान होगा जो मैं परेशान हूं। एक बंदे ने कहा मुझे यार बहुत लॉस हो रहा है, सामने वाले ने कहा अरे तुझे क्या लॉस, मैंने तो करोड़ों रुपए खो दिए ट्रेडिंग के चक्कर में और ये ऊपर नीचे करने के चक्कर में। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये मी टू सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, मी टू फैक्टर होना चाहिए, कि वो फैक्टर ब्यूटिफाई करने वाला जो सामने वाले में मौजूद है, अगर आप उसके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं तो आप लाइकेबल बनते हैं, तो आप एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। आप उस इंसान को कभी नहीं भूलेंगे जहां पर आप सिमिलैरिटीज देखेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग बहुत जल्दी एक ही रिलीजन में, एक जैसे लोग जब दो जगह कहीं मिलते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। एक जैसा माइंडसेट रखने वाले लोग कहीं पर मिलते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये साथ के साथ पॉइंट्स को आप अपनी पर्सनालिटी तक पहुंचा दीजिएगा जी, कि आपकी पर्सनालिटी एक पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे
पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे जो है हम अपनी वाइब्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वीडियो। आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स से फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट करें, इस चीज को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी अपीयरेंस से, अपनी लुक से कैसे एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज आती है, 3 चीजों से फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है, आपकी वाइब्स, आपका ऑरा, पॉजिटिविटी, आपका एटीट्यूड, दूसरा आपकी बातचीत का तरीका, कैसे आप पहली बार मिल रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, तीसरा आप दिखते कैसा हैं, कैसा अपने आप को कैरी करते हैं। वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसलिए बहुत से वीडियोस ग्रूमिंग पर आने वाले हैं मेरे दोस्त, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ऐसे ही कुछ वीडियोस को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये वीडियोस जो स्क्रीन पर आ रहे हैं आप इनको जरूर देख सकते हैं अगर आपको समय मिलता है तो। और इसके साथ साथ ये वर्कशॉप का लिंक है, चाहे तो इस पर क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस वर्कशॉप में कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।